हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो क्लास 11th का है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो इसमें हमने क्या कर रखा है बेटा, एक हॉर्स ले रखा है और इसके साथ एक कार्ट को अटैच कर रखा है। ये कार्ट हॉर्स के साथ एक स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है। तो जैसे हॉर्स आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है तो एक फोर्स उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है, तो उतना ही फोर्स ये लगाता है। तो किस केस के अंदर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा? कॉमन सी बात है, घोड़ा जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगा इससे, तभी तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस प्रकार दिखा रखा है। ये कार्ट हो गई, ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा तो। ठीक है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जिसमें जो घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, यानी जो फोर्स है हमारे पास से, फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये वेट है घोड़े का, जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है। अब घोड़ा देखो इस प्रकार से चल रहा है तो फोर्स ऐसे लगा रहा ना ये, ठीक है, तो फोर्स नीचे लगा रहा है ये ऐसे, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है ये, तभी तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसके अपोजिट रिएक्शन भी होगी। ठीक है, इक्वल और अपोजिट। तो अगर घोड़ा ऐसे फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहां से ऐसे भागने के लिए क्या करता है, ग्राउंड को ये पीछे करने की कोशिश करता है तो यहां पर फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हमने यहां ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और जिसके अपोजिट क्या होगा, एक रिएक्शन हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जो हम बोलेंगे, जिसको हमने आर से डिनोट कर दिया। और ये फोर्स जो है ये दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रही है। ठीक है, यदि ये हमारे पास थीटा बोल दे इसमें, तो इसके अलोंग हमारा कोस हो जाएगा, इसके अलोंग हमारा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोल दिया हमने, और ये बोल दिया वर्टिकल कंपोनेंट, और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है टेंशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव टेंशन हो गई, और दूसरी साइड में जो है वो नेगेटिव टेंशन हो जाएगी। ठीक है, यानी फोर्स कहाँ, टेंशन कहाँ लगी, इस एंड के ऊपर नहीं लगेगी, जो इनका आगे एंड होगा, जो फ्री एंड होगा वहां पर टेंशन लगेगी। ठीक है, तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या लेके चल रहे हैं, m1 है वो मास ऑफ फोर्स है, m2 है वो मास ऑफ कार्ट है, और t है टेंशन इन स्ट्रिंग विच कनेक्टेड हॉर्स एंड कार्ट। t हमारे पास क्या है, टेंशन है जो कि हॉर्स और कार्ट को कनेक्ट किए बैठे। a जो है वो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा तो उसकी एक्सेलरेशन होगी। h जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है विच टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है, तो ये हमारे पास h क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ठीक है, f है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, या कहें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ कार्ट एंड ग्राउंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शन दिखा है। और v जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि बैलेंस करता है वेट w को। ठीक है, और ये वेट किसका है, घोड़े का। ठीक है, ये जो हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, और ये वेट किसके इक्वल हो जाता है, mg के इक्वल हो जाता है। वेट आपको पता है हर बार डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो हॉर्स है ये आगे की तरफ कब मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर तब मूव करेगा जब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना फोर्स का, ये कंपोनेंट इस टेंशन से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये टेंशन ज्यादा होगी तो ये कार्ट यहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये टेंशन कम है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने लग जाएगा। तो नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल फोर्स कितनी इसके ऊपर लग रही है, h माइनस टी। ठीक है,
तो हॉर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कब करेगा, जब h हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा t से। और इस केस के अंदर नेट फोर्स देखें तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, नेट फोर्स ऑन द हॉर्स। तो हॉर्स के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है अब, h माइनस टी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट में से जो टेंशन घटा देंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो टोटल फोर्स आ जाएगी इसकी, ठीक है। और ए हमने एक्सेलरेशन कहा था हॉर्स की, और m1 जो है मास कहा था, ठीक है, मास ऑफ हॉर्स। इफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स एंड m1 इज इट्स मास, तो उस टाइम हमारे पास फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी। देखो एक फोर्स तो ये हो गई h माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू m1 इंटू ए के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हॉर्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हॉर्स। क्लियर है बात। अब जो कार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कब करेगा, द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड इफ, कब मूव करेगा, जब टेंशन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। ये देखो ये जो टेंशन है, ये टेंशन ज्यादा हो जाएगी इस फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ये फ्रिक्शन ही ज्यादा हो गया तो टेंशन आगे की तरफ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए टी जो है वो हमारे पास किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो इस केस के अंदर नेट फोर्स देखे तो किसके इक्वल हो जाएगी, इन दिस केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट। अब कार्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, T माइनस एफ। पहले हमने जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसमें से हमने टेंशन घटा दी थी। अब की बार जो फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो ज्यादा है उसमें से कम वाली घटा देनी है, वही तो आपके पास टोटल आ जाएगी, ठीक है। और वेट ऑफ कार्ट है वो बैलेंस हो जाता है रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो देखो ये दो हमारे पास आ गई, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। कार्ट के लिए एक्सेलरेशन अगर निकालें हम, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोशन कहें, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कार्ट। कार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो एक फोर्स ये हो जाएगा, दूसरा फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज टी माइनस एफ इज इक्वल टू, अब इसका मास m1 था तो ये हमने क्या ले रखा था, m2a, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो h माइनस टी प्लस में हमने कर दिया t माइनस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h माइनस टी प्लस t माइनस एफ इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो ये प्लस का t और ये क्या हो गया, माइनस का t, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच गया, h माइनस एफ इज इक्वल टू, इनमें से हम a कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। और यहाँ से एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें हम तो किसके इक्वल हो जाएगी, h माइनस एफ इज इक्वल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी।
ठीक है। अब देखो कॉमन सी बात है, ए हमारे पास पॉजिटिव है। यदि मान लो ए पॉजिटिव हो, क्योंकि देखो यहां वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए इज पॉजिटिव। और यदि ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब H माइनस एफ जो है ऊपर वाली क्वांटिटी वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। H माइनस एफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि H माइनस एफ जो है ये पॉजिटिव है, तो H जो है वो ज्यादा है स्मॉल एफ से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है। तो सिस्टम आगे की तरफ कब मूव करेगा, जब हॉर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम थी। ओके, तो इसमें आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।